अस्सलामुअलैकुम। आप भी अक्सर पाव भाजी बनाते हैं और बाज़ार जैसा टेस्ट नहीं आता है, या फिर पाव भाजी बनाना आपको लगता है मुश्किल, या एकदम परफेक्ट पाव भाजी का कलर इस तरीके का नहीं दिखता जो कि मार्केट का दिखता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि ये रेसिपी देखने के बाद आपकी भी भाजी एकदम परफेक्ट और बिल्कुल इजी हो जाएगी और आप हर बार अपने ही हाथ से बनाना और खाना पसंद करेंगे। तो आप वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये है हमारे पास भाजी। 300 ग्राम आलू हैं और 300 ग्राम ही गाजर है। 200 ग्राम बंद गोभी है। 200 ग्राम हमने मटर लिए हैं। 6 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। 3 मुझे अभी भाजी में डालने होंगे और 3 मैं इसमें से निकाल लूँगी जो मुझे तड़के में ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको आप बारीक चॉप्ड कर लीजिएगा। शिमला मिर्च भी तड़के में जाएगी, तो मैं इसको भी अभी निकाल के अलग रख लेती हूँ। और ये हरी मिर्च भी तभी डालेंगे, और कुछ गार्निशिंग में चाहिए तो मैंने हरी मिर्च भी हटा ली है। अब ये सब भाजी हम लेते हैं और इसको सीधा कुकर में डाल देते हैं। इस तरह से अच्छे से धुली हुई मौजूद है हमारे पास, तो ये हमने सब सब्जी डाल दी है। टमाटर भी कट कर लिए हैं, एक मैंने हरी मिर्च भी कट कर ली है, तो हमने ये डाल दिए हैं। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं। 1 पूरा चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। आधा चम्मच इसमें नमक भी जाने वाला है और 1 चम्मच हम इसमें पाव भाजी मसाला डाल देते हैं। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, हमारे चैनल पे भी अपलोड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छे से यूँ मिक्स करना है और इस वक्त हम इसमें डाल देते हैं 150 ml पानी और इसकी लिड से हम इसको कवर कर देते हैं और इसको हम पकाएंगे पूरे 30 मिनट के लिए। स्लो और मीडियम फ्लेम पर आप इसको पका लीजिएगा, ये फुल कुक्ड आपको मिलेगी। अब हम बनाते हैं तड़का। तो इसके लिए 4 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। आधा चम्मच हम इसमें डाल देते हैं ज़ीरा। जैसे ही ज़ीरा हल्का सा पकेगा तो फ़ौरन ही हम इसमें 1/4 टीस्पून हींग भी डाल देते हैं और इसको डालने के बाद एक ही फ्रेश हरी मिर्च है जो लाल हो जाती है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देते हैं हम और इसको अच्छे से थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट हम भून लेते हैं। 2 प्याज हैं, बहुत छोटा छोटा कट किया है, इसको भी हम डाल देते हैं और बहुत आराम आराम से प्याज को पकने देना है आपको, ताकि आपकी प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। जब प्याज इस तरह की सॉफ्ट हो जाए, 5 मिनट लगेंगी इसमें, तो उसके बाद अब हम इसमें डालते हैं थोड़े से मसाले। बस प्याज को ज़्यादा डार्क कलर का आपको नहीं करना है। तो वही टमाटर हमने चॉप्ड कर लिए हैं जो आपको दिखाए थे, वो डाल देते हैं। शिमला मिर्च भी थोड़ी छोटी छोटी कट की है, वो भी हमने डाल दी है। पूरी शिमला मिर्च है। 2 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला भी अभी डाल देते हैं इसमें और इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो अब ये डालने के बाद अच्छे से इसको इस तरह से पहले मिक्स करना है खाली, ताकि हमारी जो नीचे प्याज है वो जल ना जाए। अब डालते हैं इसमें 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे इसका कलर बहुत बढ़िया आएगा, तीखापन इसको कम मिलेगा। उसके बाद भी यूँ मिक्स करना है और आधा चम्मच कसूरी मेथी भी इस वक्त ही हाथ से इस तरह से थोड़ा छोटा करके डाल देते हैं और इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून नमक, क्योंकि हमारी भाजी का नमक भाजी में है, तो सिर्फ तड़के का ही नमक आपको इसमें डालना होगा। एहतियातन थोड़ा कम ही डाल लेंगे तो सही रहेगा। अच्छे से मिक्स कर देते हैं, फ्लेम को स्लो कर देते हैं, क्योंकि हमें इसको आराम आराम से पकाना है, तो हम इसे कवर कर देते हैं। अब दिखाते हैं आपको भाजी। तो इसको पकते हुए पूरा आधा घंटा हो गया है, इसका प्रेशर भी रिलीज़ हो गया है। आपकी भाजी बहुत गली हुई होनी चाहिए, इसीलिए मैंने बताया था कि आप इसको आधे घंटे पकाएं। तो ये एकदम सॉफ्ट गल के बिल्कुल तैयार है। थोड़ा बहुत इसमें पानी भी होगा तो चलेगा, ज़्यादा खुश्क करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैशर लेना है आपको और इस तरह से मैश कर देना है। और ये देखें आपका तड़का कितना लाजवाब शानदार एकदम भुना हुआ दिख रहा है। तो बस यही है कि इसको बहुत अच्छे से भूनना है, आराम आराम से पकने देना है, तब ही जाके आपकी भाजी बनेगी बहुत अच्छी सी। मैं क्या करती हूँ, इसका ऑयल इसके ऊपर से उतार लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे तो वो देखने में एकदम लाजवाब दिखेगा। तो बस ये भाजी लेनी है और इसमें ऐड कर देनी है। आप देख सकते हैं अभी ये थोड़ी थिक ही है, इसमें बाद में भी थोड़ा पानी डाला जा सकता है। तो पहले आपको अच्छे से मिक्स करके और यूँ इसकी थिकनेस देखनी है और बस यूँ आराम आराम से आपको सिर्फ मिक्स करते रहना है। और एक बार चखे ज़रूर, आपके मुताबिक कोई चीज़ नहीं है तो आप ज़रूर डालिएगा। तो मैंने इसमें डाल दिया है, अच्छे से इसको मिक्स भी कर लिया है, चख भी लिया है। मैंने बटर डाल दिया है ताकि आपको दिखे ये एकदम से लाजवाब और शानदार। थोड़ा हरा धनिया भी डाल दिया है। फ्लेम हमने बंद कर दिया है। जो ऑयल बचा था वो भी हमने ऊपर से डाल दिया है। उसके अलावा अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास है पाव,
तो ये बाज़ार से भी ला सकते हैं आप। तो बस इसको लें और थोड़ा सा बटर डालें और इसको क्रिस्प होने तक थोड़ा सेकें ज़रूर आप। इससे क्या होगा, आपके पाव एकदम से आपको फ्रेश मिलेंगे। भाजी इसमें निकाल लेते हैं जो बहुत आसानी से बन चुकी है और एकदम लाजवाब और खुशबूदार। यकीन जानिए कि आप जब बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये इतनी लाजवाब आपकी भाजी बनने वाली है। तो ज़रा सा बटर ऊपर से इस तरह से ज़रूर रखिएगा। वही वाला ऑयल जो हमने उतारा था, 2-4 बूंद ऊपर से इस तरह डाल देते हैं ताकि आपको दिखे ये एकदम से बाजार जैसी। और आप अच्छे से अच्छी प्लेटिंग कर सकते हैं। और ये जो आपको गाजर और मूली और लहसुन का अचार दिख रहा है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारे समीनास किचन टिप्स चैनल पर अपलोड है। बहुत लाजवाब अचार बना है, आप देख सकते हैं। ज़रूर बनाएं हमारे तरीके से, जायका दिल्ली 6 के तरीके से ज़रूर बनाएं। हमसे जुड़ा हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। फिर से आते हैं एक रेसिपी लेकर। अल्लाह हाफिज़।